जिसे भूख लगी थी तो उसे एक पॉट में वर्म दिखा, जिसे देखकर वो वहां चला गया। उसने सोचा कि यार क्या मस्त जगह है, खाने को वर्म भी है और स्विम करने के लिए पानी भी। फिर उसने देखा कि यार पानी गर्म हो रहा है, तो उसे लगा कि यार और भी ज्यादा बढ़िया, अब तो मुफ्त में गर्म पानी मिल रहा है नहाने के लिए। फिर पानी थोड़ा सा और गर्म हुआ, जिसके बाद उस मेंढक को अनकंफर्टेबल लगना महसूस हो गया, बट उसने सोचा कोई बात नहीं यार, सह लेंगे। थोड़ा और गर्म हुआ पानी और अब ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, बट उसने अपने को फिर से दिलासा दिया कि यार कुछ टाइम में वापस ठंडा हो जाएगा। जिसके बाद पानी और गर्म हो गया एंड भाई तुम मुझे कुछ अलग चीज दिखा रहे हो। मेरा ये साथ भी ऐसा होता है, बट मेरा कहीं किसी और जगह पे होता है। पहले वो कुछ सोच पाता या कर पाता। आर फ्रॉग वाज कुक्ड एज ही वाज ट्रैप्ड इन अ कुकिंग पैन। अब ये सदियों पुरानी बॉइलिंग फ्रॉग की कहानी मैंने क्यों सुनाई पता नहीं यार, बस ऐसे सपने में आई थी। फिर आज की वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है फिजिकल गेम्स वर्सेस डिजिटल गेम्स के बारे में, कि आखिर सोनी प्ले स्टेशन की अनाउंसमेंट को देखकर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई गेमिंग को ही खत्म कर रहे हैं। और दिक्कत क्या है यार डिजिटल गेम्स में, ये तो ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं ना, तो बंद। दिक्कत ये है कि आप कोई गेम ओन नहीं कर सकते। दिक्कत ये है कि आप अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर सकते। दिक्कत ये है कि आप उसको रेंट नहीं कर सकते। दिक्कत ये है कि आप फ्लेक्स नहीं कर सकते। आप दिक्कत ये है कि आप लेगेसी नहीं बना सकते गेमिंग की, कि आपने ये गेम फिजिकली खेले तो हैं। फिजिकल गेम्स को क्या ही दिक्कत है, क्या ही फर्क पड़ेगा, और डिफरेंस क्या होता है दोनों में, और लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सोनी झूठ बोल रहे हैं अपने डेटा से। तो सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा आज की इस वीडियो में, बस एंड तक देखना। सबसे पहले तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट कि यार आखिर हुआ क्या है जो कि इतना बवाल मच रहा है। तो देखो भाई, सोनी प्ले स्टेशन ने 1 जुलाई को ये अनाउंस कर दिया कि दे विल स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल डिस्क फ्रॉम जनवरी 2028। मतलब उसके बाद से फिजिकल गेम्स आना बंद ही हो जाएंगे। अब यहाँ लोगों को लगा कि यार सिर्फ प्ले स्टेशन गेम्स की बात हो रही है, बट नहीं, यहाँ बात हो रही है सभी गेम्स की जो कि प्ले स्टेशन पे रिलीज होते हैं। चाहे वो यूबीसॉफ्ट ने बनाया, ईए, रॉकस्टार, कैपकॉम, किसी भी पब्लिशर का हो जो कि प्ले स्टेशन पे अपना गेम रिलीज करेगा, उसकी डिस्क नहीं आएगी, क्योंकि डिस्क को बनाने का काम सोनी खुद ही तो करता है, ये कंपनी थोड़ी बना के देती है। तो 2028 के पहले पहले जो गेम्स आते हैं PS5 पे, उसकी डिस्क आएगी। एंड इवन उन गेम्स की 2028 के बाद भी आती रहेगी अगर डेवलपर्स चाहें तो। बट 2028 के बाद जो नए गेम्स रिलीज होंगे प्ले स्टेशन पे, उनकी डिस्क नहीं आने वाली। जिसके बाद पूरा इंटरनेट मानो गुस्से में आ चुका है। यूट्यूबर्स रो रहे हैं, गुस्से में वीडियोस बना रहे हैं, पिटीशन स्टार्ट हो गई है, लोग जहां साइन कर रहे हैं टू पुट प्रेशर ऑन सोनी। लोग अपना PS Plus कैंसिल कर रहे हैं। दूसरी पीएसओ सोनी को आई थिंक फर्क नहीं पड़ता है सब चीज। मजाक बना रही है, कई कई बड़े डेवलपर्स सोनी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। इवन पॉलिटिशियंस भी कमेंट कर रहे हैं कि सोनी की मोनोपोली को रोकना पड़ेगा। और एज यूजुअल भाई लेगेसी गेम मीडिया बिक चुका है और डिबेट कर रहा है गेमर्स को, क्योंकि यार सबको एक चीज नजर आ चुकी है कि दिस इज द डेथ ऑफ फिजिकल गेम्स। आई मीन एक्सबॉक्स तो ऑलरेडी कई सालों से कोशिश कर रहा है फिजिकल गेम्स को खत्म करने की। उसके सीरीज एस में कोई भी डिस्क्राइब नहीं आती, उनके मैक्सिमम गेम्स के फिजिकल रिलीज नहीं होते, और जिनके होते हैं उनके गेम्स नहीं होते। लाइक डूम की डिस्क में सिर्फ 85 MB का डेटा था, बाकी सब डाउनलोड करना व्हाट द फक। है। और ये Xbox का पब्लिश गेम है, और तो फीचर भी ला रहे हैं जिससे आप अपनी डिस्क को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए लोगों ने Xbox से उम्मीद बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एंड मेरे जैसे कई गेमर्स PS5 इसलिए भी यूज करते थे क्योंकि सोनी कुछ हद तक फिजिकल डिस्क लाता था, सपोर्ट करता था। भाई मैं तो प्रेफर करता था कि अगर कोई सिंगल प्लेयर गेम रिलीज हो रहा है ना, तो उसकी PS5 या फिर PS4 डिस्क खरीद लूंगा, सो दैट वो मेरे पास रहेगी। बट कई गेमर्स का विश्वास सोनी ने तोड़ दिया ये अनाउंस करके कि वो भी ऑल डिजिटल जाने वाला है। और अगर कोई कहे कि भाई तू निंटेंडो की बात क्यों नहीं करता, तो वो अपने आप में काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है भाई। $80 से गेम्स उसने ही सबसे पहले लॉन्च किए थे। एंड इवन कुछ फिजिकल कार्ट्रिजेस में सिर्फ कोड देता है, वो पूरा गेम भी नहीं देता। और ऐसी रॉकस्टार गेम्स ने भी हम सबको बिट्रे किया है। पीसी एंड लैपटॉप से तो भाई डिस्क ड्राइव कब की गायब हो गई थी, बट चलिए यार पीसी में आप पेन ड्राइव लगा के गेम शेयरिंग तो कर सकते हो, कंसोल में कैसे करोगे। बट मे भी आप कहोगे यार लेजी भाई क्या हो गया, इतना क्या बवाल मचा रहे हो, फिजिकल डिस्क तो आउटडेटेड चीजें है ना, आज की डेट में सीडी कौन यूज करता है। एवरीथिंग इज डिजिटल ब्रो, एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड, मूव इट टेक्नोलॉजी। बट ब्रो, जो गेम को ओन करने का, जैसे किसी जमीन को ओन करने का, किसी गाड़ी को ओन करने का जो स्वाद है ना, वो डिजिटल गेम से नहीं आता ब्रो। खेलने में कन्वीनियंट है, खेलने में एक क्लिक पे खुल जाता है, बट क्लासिक इज क्लासिक ब्रो। तो रुको भाई अब बताता हूं कि क्यों डिजिटल गेम्स को सपोर्ट करने वाले ही सबसे ज्यादा सफर करने वाले हैं। इवन सोनी ने तो हिंट भी दे दिया कि PS Plus फिर से महंगा होगा इन फ्यूचर। तो देखो गेम्स चाहे डिजिटल हो या फिजिकल, दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे कि डिजिटल गेम से शुरू करूं तो फायदा ये है कि भाई वो ऑनलाइन स्टोर है, आपको कोई डिस्क खरीद के नहीं लानी है, उस डिस्क को रखने की कोई जगह नहीं बनानी, और ना ही भाई कोई डर है कि डिस्क टूट जाए या खराब हो जाए, जो वैसे नहीं होती खराब, बट आई एम स्टिल टेलिंग कि ये हो सकता है। दैट डिजिटल का ये फायदा कि भाई मल्टीपल गेम्स को डाउनलोड करके रख लो और इजीली खेल लो। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपको कोई गेम बंद करके दूसरा गेम चालू करना है तो उठ के डिस्क चेंज करनी पड़ेगी। आप सिंपली अपने कंट्रोलर से चेंज कर सकते हो अगर आपने गेम डाउनलोड करके रखा हुआ है। और ऐसा भी नहीं होगा कि भाई आप कोई गेम ढूंढ रहे हो उसकी डिस्क नहीं मिल रही आपको, डिजिटल लाइब्रेरी में है तो इजीली भाई सर्च कर लोगे और खोने का भी कोई डर नहीं है। इवन जो भी गेम्स इंस्टॉल्ड है उनके ऑटोमेटिक अपडेट्स भी चलते रहते हैं बैकग्राउंड में। और बाकी आप सब्सक्रिप्शन सर्विसेज से थोड़े से सस्ते में गेम्स खेल सकते हो। इवन इंडी डेवलपर्स के लिए डिजिटल गेम्स बेटर हैं, एज उन पे बजट नहीं होता डिस्क छपवाने का, मैन्युफैक्चर करवाने का। सो ये तो हो गए फायदे। एंड इनकन्वीनियंस की वजह से आज अबाउट ऑलमोस्ट 80 to 85% लोग डिजिटल गेम्स खरीदते हैं, जो वैसे पूरी तरह सच भी नहीं है, जो मैं आगे बताऊंगा। बट फिर लोग इतना रोना धोना क्यों कर रहे हैं फिजिकल के बंद होने पर। सो देखो बात कॉम्प्लेक्स है। फिजिकल गेम्स को भले ही आपको अपनी अलमारी में स्टोर करना पड़े, बट वो आपकी अपनी है, उसे चुरा नहीं सकता। अगर मैक्सिमम पार्ट ऑफ द गेम आपकी डिस्क पे है तो वो गेम आपका हुआ। उस डिस्क को आप खेलने के बाद रीसेल कर सकते हो, या फिर किसी को रेंट पे दे सकते हो, या मे भी अपने दोस्त को दे दो खेलने के लिए, भाई खेल ले वापस दे दियो बाद में। ऐसा फीलिंग ऑफ ओनिंग गेम वो डिफरेंट है ब्रो। ऐसा नहीं है कि यार आपके अकाउंट का आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, वो बस डिस्क डालेगा, गेम कॉपी करेगा एंड खेलना चालू। इवन कॉपी करने में इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ती। सो अगर किसी दिन इंटरनेट वीक हो या फिर ना चल रहा हो तो ऐसा नहीं है कि यार डाउनलोड ही ना कर पाओगे, 1-2 घंटे में कॉपी करके गेम चल जाएगा। डिजिटल गेम्स अगर आपको खरीदनी पड़े ना तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लेस्टेशन स्टोर से ही मिलेंगी, और प्लेस्टेशन पे कोई और स्टोर वर्क नहीं करता, जिसका मतलब उनकी मर्जी की वो कितने में गेम बेचे, कितना डिस्काउंट दे या ना दे। बट फिजिकल गेम्स का क्या है भाई, रिटेलर सेल कर देते हैं उसे तो। लाइक इंडिया में Amazon, Flipkart, गेम्स द शॉप, गेम लूट, न जाने कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, और इवन बहुत जगह पे तो फिजिकल स्टोर्स हैं। तो ये सब जगह आप जाके गेम्स खरीद सकते हो, वहां पे आपको अलग डिस्काउंट मिल जाते हैं। कहीं पे गेम सस्ता मिलेगा, कहीं पे महंगा। इवन जब गेम्स पुराने हो जाते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाते हैं। लाइक गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक भाई 4 साल पुराना गेम हो चुका है, उसकी डिस्क Amazon पे लगभग 2000 रुपए की दिख रही है, जबकि प्ले स्टेशन के खुद के स्टोर पे वो 5000 रुपए का गेम है। चलो सेल में मान लेता हूं कितना सस्ता हो जाएगा ब्रो, 4000 का, 3500 का। सो फिजिकल गेम्स खरीदना अक्सर बजट फ्रेंडली ऑप्शन माना जाता है। एंड इनसे भी सबसे बड़ा एडवांटेज है रियल ओनरशिप।
भाई जो आप डिजिटल गेम्स खरीद रहे हो वो सिर्फ लाइसेंसेस हैं जो कि एक्सपायर हो सकते हैं, वो गेम आपकी नहीं है। लाइक अगर सोनी का मन करे या फिर किसी और पब्लिशर का मन करे कि उन्हें उस गेम को सपोर्ट नहीं करना या फिर उसे बेचना ही बंद कर देना है, तो वो गेम हट जाएगा। एग्जांपल के लिए आप टोटल ओवरडोज ढूंढ के दिखा दो भाई किसी मेन स्ट्रीम स्टोर पे। जीओजी टोटल ओवरडोज तो भाई इतना प्यारा गेम था, इतना मुझे मजा आया था उस गेम को खेलने को, उसके जो एनिमेशन है ना, पर वो कहीं देखने को नहीं मिलता। और किसी पे नहीं मिल रहा खरीदने के लिए। और चलो ये तो बेचना बंद करने वाली बात हो गई, इवन वो गेम्स जो आपने खरीदे हैं वो भी नहीं खेल पाओगे। एग्जांपल के लिए द क्रू का बहुत ही फेमस केस हुआ जहां यूबीसॉफ्ट ने इसे सर्वर्स बंद कर दिए और जिन लोगों ने पैसे देकर गेम खरीदा था वो तक नहीं खेल पा रहे थे इसे, जिसकी वजह से स्टॉक किलिंग गेम्स की मूवमेंट शुरू हुई थी। और एक हफ्ते पहले ही सोनी ने खुद 550 मूवीज को एक अकाउंट से डिलीट कर दिया क्योंकि उनके लाइसेंसेस एक्सपायर हो गए थे। तो इवन अगर आपने वो मूवी खरीदी होगी अपने पैसे देकर, तब भी आप वो मूवी नहीं देख पाओगे। इसीलिए डिजिटल गुड्स का अपने पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो हमारे नहीं होते। जिस वजह से फिजिकल गेम्स एंड मीडिया बेटर होती है। एटलीस्ट हम सबके पास है डिस्क। और अगर कंपनीज खुद ना हटाए ना फिर भी बहुत कुछ हो सकता है। सोचो अगर आपका PS5 अकाउंट हैक हो जाए एंड कस्टमर सपोर्ट उसे रिकवर ना कर पाए, गए आपके गेम और सारा सेव डेटा भी गया। या आजकल तो इतनी लड़ाई का माहौल है भाई। यस ब्रो, यस ऑफ कोर्स। सोनी का मैं इंडिया जा रहा हूं तो क्या करोगे? जियोपॉलिटिक्स की वजह से कोई कंपनी कहेगी यार इंडिया में ना अब हम काम नहीं करेंगे, तो जितने भी अकाउंट्स थे सब ब्लॉक हो गए, ले लो अपना गेम। रशियन के साथ यही हुआ है। इवन 120 से ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पे प्लेस्टेशन नेटवर्क यानी कि PSN नहीं चलता, जहां लिमिटेड एक्सेस ही मिलता है गेम्स का। 2011 में तो PSN को हैक कर लिया गया था, जिस वजह से कई दिन तक वो चल ही नहीं पाया था, लोग गेम डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। इवन जिन डेटा सेंटर्स में सारा डेटा स्टोर किया जाता है गेम्स का, सोचो किसी बड़ी वॉर के दौरान उस पर अटैक हो जाए और बहुत सारे डेटा सेंटर्स पर अटैक हो जाए, तब क्या करोगे? अरे ईरान यूएस वॉर में AWS के डेटा सेंटर्स पर अटैक हुए हैं, मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा मैं। बट फिजिकल में ना कंपनी का कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो डिजिटल क्या इवन रेंटल कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है। इसका मतलब हुआ एक ऐसा सिस्टम जहां कोई भी कुछ ओन नहीं करता, हर चीज के लिए सब्सक्रिप्शन या फिर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जैसे एडोबी पहले अपना पूरा सॉफ्टवेयर का स्वीट सेल करता था, बट CS6 के बाद से उन्होंने सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दी। इस मॉडल में ये प्रॉब्लम तो है ही कि भाई आप कुछ ओन नहीं करते, साथ ही आपकी ऑप्शंस भी खत्म हो जाती हैं। लाइक एडोबी के एग्जांपल में ही अगर आपने पूरा सॉफ्टवेयर स्वीट खरीदा हुआ है तो आप उसे यूज कर सकते हो, भाई वो आपका है। तो अगर नया वर्जन इतना अच्छा नहीं होता या फिर इतने खास फीचर्स नहीं होते उसमें, तो आप स्किप कर दो भाई, मत खरीदो, कुछ साल अपना पुराने वाला चला लो, क्या दिक्कत है? और इसलिए ना कंपनी को मेहनत करनी पड़ेगी कि यार आपको कुछ नया डिलीवर करें, नए फीचर्स बनाएं, ताकि भाई हर साल आपको एक नया वर्जन को सेल कर पाएं। बट सब्सक्रिप्शन मॉडल में क्या है कि भाई जब तक आप मंथली फीस दे रहे हो तब तक तो आप सॉफ्टवेयर या फिर वो गेम को यूज कर रहे हो। जैसे ही आपने पैसे देने बंद किए, आप वो प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर सकते, कोई पुराना वर्जन भी नहीं है। फिर चाहे नए फीचर्स बकवास हो, नया गेम बकवास हो, सॉफ्टवेयर बकवास हो, भाई अगर आपको यूज करना है तो पैसे देने पड़ेंगे हर महीने, क्योंकि आप ओनर नहीं हो, आप किराएदार हो। इसी क्योंकि रिटेल कैपिटलिज्म इस टाइम सारे लोग पुश कर रहे हैं, सोनी, एप्पल, जितने भी बड़ी कंपनियां सब, क्योंकि लोगों को हर महीने पैसे चाहिए। लोग एक बार चीजें नहीं प्रोडक्ट बेचना चाहते, वो चाहते हैं कि हर टाइम हर महीने मुझे पैसा मिले। समझे? जिस हिसाब से लोग सोचते हैं कि एक रूम भाड़ा किराया जिस तरीके से है वो वाला सिस्टम है। कहते हैं रेंटल कैपिटलिज्म, जिसका सेंट्रल पॉइंट ही होता है मोनोपोली। और सोनी यही चाहता है, वो चाहता है कि लोग गेम्स को शेयर करना बंद करें, रेंट करना बंद करें और इवन रिटेलर से भी खरीदना बंद करें, क्योंकि रिटेलर्स भी 25 से 30% का मार्जिन रख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना कट ले लेता है, डेवलपर्स पे से $26 पहुंचता है $70 में से। इसलिए सोनी को पता है कि यार पैसा डिजिटल में है, जहां गेमर्स पे ओनली ऑप्शन होगा प्लेस्टेशन स्टोर। अब कोई कहे कि भाई फिजिकल का वर्जन में भी तो कोड वाला मिलेगा ना, तो क्या दिक्कत है यार? भाई वो कुछ टाइम के लिए ही है, ताकि उन पे मोनोपोली बनने का भी इल्जाम ना लगे। वैसे इसके लॉसूट्स उन पे ऑलरेडी चल रहे हैं, बट आई वोंट बी शॉक्ड कि भाई कुछ साल में वो भी बंद हो जाए और फुल डिजिटल ही हो जाए मामला। इवन मैं तो ये भी सुनकर सरप्राइज नहीं होगा अगर आगे चल के आपसे कहा जाए कि स्टॉप बाइंग गेम्स, इंस्टेड बाय दिस सब्सक्रिप्शन सर्विस, जहां पे क्लाउड गेमिंग के थ्रू आप गेम्स खेलना एंड इट इज द ओनली ऑप्शन। ना आप पीसी खरीद सकते हैं, ना कंसोल खरीद सकते हैं, ना गेम्स खरीद सकते हैं, बस ये सब्सक्रिप्शन है, ये ले लो। और अगर ये ज्यादा ही absurd लग रहा है सुनने में तो जरा बॉलिंग फ्लॉप वाली कहानी वापस सुन के आना। भाई कंपनी सब एक ही फिलॉसफी पुश कर रही है, ओन नथिंग एंड बी हैप्पी। और इन सब भी बड़ा इशू है गेम्स प्रिजर्वेशन का। जैसे पुराने टाइम की पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मॉन्यूमेंट्स, इन सबको प्रिजर्व किया जाता है बिकॉज ये पार्ट ऑफ कल्चर है, पार्ट ऑफ हेरिटेज है। उसी तरह आज के जमाने में जो मूवीज हैं, डिजिटल आर्टवर्क्स हैं, इवन गेम्स, ये भी फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। एंड इनको बनाने वाली कंपनीज को कोई परवाह नहीं है इनकी। भाई फैंस ही हैं जो कि चाहते हैं कि उनके फेवरेट गेम्स किसी तरह बचे रहें, वरना यूबीसॉफ्ट ने तो द क्रू का एक्सेस हटा ही दिया था। रॉकस्टार गेम्स ने GTA ट्रायलॉजी के OG वर्जन सेल करना बंद कर दिए। मतलब आज की डेट में अगर किसी को OG Vice City, OG San Andreas खरीदनी है, वो नहीं खरीद सकता, उसे वो डिफेक्टिव एडिशंस खरीदने पड़ते हैं। और ऐसे ढेरों गेम्स हैं जो कि गायब हो चुके हैं, और जो लोग उन गेम्स को पसंद करते थे उनके पास पायरेसी के अलावा कोई तरीका नहीं है गेम्स को प्रिजर्व करने का। इवन कॉन्कॉर्ड जैसे गेम के भी फैंस है भाई आज की डेट में। तो आप सोच सकते हो कि यार बाकी गेम्स से तो कितने फैन होंगे एंड प्रिजर्वेशन का इशू कितना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए गेमर्स आर फीलिंग बिटरेड। भाई सोनी प्लेस्टेशन के लॉयल फैंस ने सालों साल हर कंसोल जनरेशन पे गेम्स कलेक्ट किए हैं, जो समझते हैं फिजिकल गेम्स की इंपॉर्टेंस, एंड वो बहुत ही ज्यादा नाराज हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि यार सोनी खुद ऐसा करेगा, जबकि वो खुद आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले फिजिकल गेम्स की इंपॉर्टेंस समझाते थे और हमें कन्विंस करते थे कि यार फिजिकल गेम्स खरीदो। भाई ऐसी कहीं भी, क्योंकि उस टाइम वो खुद बेचते होंगे, अब वो रिटेलर्स बेचते हैं, और अब वो भूल गए हैं कि हमें रोज पैसा चाहिए। उस टाइम गेमिंग इज बहुत बड़ा टर्म नहीं था, अब बहुत बड़ा टर्म हो गया, बहुत बड़ा टर्म हो गया। ये देखो भाई, यहाँ सोनी के एग्जीक्यूटिव बता रहे हैं कि कैसे फिजिकल गेम्स को शेयर किया जाता है। ये है शोई योशिदा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस्टेशन एग्जीक्यूटिव्स, जो आज कंपनी में नहीं है क्योंकि नई लीडरशिप इनको पसंद नहीं करती होगी। वन शॉन लेडन जो कि 2019 तक कंपनी चला रहे थे, भाई उनकी लीडरशिप में ही हमें बेस्ट PS4 जनरेशन मिली थी। और वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई ये फिजिकल डिस्क खत्म करने का डिसीजन ड्रामेटिक है और प्योरली स्प्रेडशीट पे लिया गया है। बट इनके जाने के बाद आए भाई जिम रायन, जिन्होंने PS5 जनरेशन का सत्यानाश कर दिया, और अब भाई हेरमन हल्स और हिडेकी निशिनो स्पीड रन कर रहे हैं भाई इस डेथ को। आई मीन ऑलरेडी उन्हें लाइक सर्विस गेम से इतना बड़ा फेलियर मिला है, बट सिर्फ गेमर्स की ना सुन के ये कह रहे हैं कि यार और भी मल्टीप्लेयर। मुझे लगता है इन सबके बच्चे रोज दिन भर गेम खेलते थे, तो ये कहते हैं एक गेम बंद कराओ, एक बड़ी दुनिया गेम बंद कराई दे वाला सिस्टम है, आते रहेंगे। और जितने फैक्ट्स नंबर्स देखे जाते हैं ना किसी चीज को प्रूव करने के लिए, उतना ही उनका मिसयूज भी होता है। जैसे सोनी ने ऑफिशियली कहा कि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, लोग फिजिकल से डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं, और फर्क इतना है कि 78% डिजिटल गेमर्स हैं। और सही बताओ भाई, तो इस सरासर मैनिपुलेशन है, क्योंकि 78% डिजिटल शेयर में DLCs, ऑनलाइन गेम्स, इंडी गेम्स, पुराने गेम्स सब आते हैं। इनमें से मेजॉरिटी ऑफ गेम्स के फिजिकल वर्जन्स रिलीज ही नहीं हुए थे, तो ऑब्वियसली भाई डिजिटल के शेयर ज्यादा ही आएगा ना। क्योंकि अगर रियल डेटा चाहिए ना, तो वो भी सोनी की तरफ से ही आता है। जब इनसोम्निया गेम्स का सारा डेटा एंड अपकमिंग प्लान्स लीक हुए थे, तब उसमें साफ-साफ लिखा था कि रेचेट एंड क्लैंक रिफ्ट अपार्ट की सेल 76% फिजिकल रही है। गोस्ट ऑफ व्हाट द फक, 77
51 फिजिकल Vector हमेशा Squad की ज्यादा रहा है। 71%, Demon Soul की 70%, The Last of Us Part 2 की 61%, Astrobot की 55%, Spider-Man 2 की 54%, Assassin's Creed Mirage की 49% एंड Hogwarts Legacy की 44%। तो आप कैसे कह सकते हो कि यार आज की डेट में कोई फिजिकल गेम्स खरीदता नहीं है? इवन अगर इंडिविजुअल मार्केट्स में जाकर देखा जाए तो सच्चाई पता लगती है कि भाई हार्डकोर सिंगल प्लेयर गेम्स की फिजिकल सेल्स ज्यादा होती हैं। द गेम बिजनेस की इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड सर्वे में साफ-साफ दिख रहा है कि सोनी के फर्स्ट पार्टी गेम्स एंड कई थर्ड पार्टी सिंगल मुझे भी ये लगता है भाई, ज्यादातर लोग फिजिकल गेम ही खरीदते हैं। गेम्स में फिजिकल और डिजिटल का मार्केट शेयर इजी 50-50 होगा। तो हेडलाइंस में 78% हो या फिर 85% हो, वो मैनिपुलेटेड फिगर है, वो सच्चाई नहीं है, रियल फिगर शो नहीं करती। और जो कहते रियल फिगर शो करेंगे तो अपने खुद के डिसीजन पे उन लोगों को बैक करना होगा, इसलिए भाई नेट टेक्नोलॉजी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो यार हर नई चीज अच्छी नहीं होती। इंडिया में इथेनॉल आ रहा है, अच्छा है ना चल रही है बढ़िया गाड़ी नशे वाली। और जो क्रिटिसिज्म इथेनॉल ब्लेंडिंग में है ना, वही सेम क्रिटिसिज्म गेमर्स का फिजिकल डिस्क के केस में भी है कि भाई हमसे हमारी फ्रीडम क्यों छीन रहे हो। डिजिटल गेम्स बुरे नहीं है भाई, उनके अपने फायदे हैं, मैंने ऑलरेडी 10 दिन बाद दिए, बट उस चक्कर में फिजिकल क्यों खत्म कर रहे हो भाई? उसका भी तो ऑप्शन दो ना, एंड लोगों पे छोड़ दो कि उन्हें क्या खरीदना है। या फिर आप अपने डिजिटल गेम्स की ऑफरिंग इतनी तगड़ी कर दो कि लोग फिजिकल खरीदे ही ना। भी तो हो जाएगा। जब ये नए गेम्स नहीं आएंगे तो पुराने डिस्क की भी प्राइस बढ़ेगी ना, क्योंकि उस टाइम अब वो डिस्क भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि नई डिस्क आने वाली नहीं है, तो लोग पुरानी डिस्क को खरीद कर प्रिजर्व करना चाहेंगे। पर जगह ही नहीं रहेगी लगाने की डिस्क, तो कहाँ लगाएंगे? हाँ, मतलब PS6 में अगर कोई डिस्क स्लॉट ही नहीं रहा तो फिर आप अपने डिजिटल गेम्स की ऑफरिंग इतनी तगड़ी कर दो कि लोग फिजिकल खरीदे ही ना, इतने सस्ते कर दो गेम्स। तो इतनी बड़ी डिबेट को समझने के बाद सवाल तो आता है भाई अब होगा क्या? देखो यार पिटीशन तो स्टार्ट हो गई है और लोग गुस्से में भी हैं। कुछ नहीं होगा ब्रो। सोनी बीइंग सोनी, वो अपना जो चाहिए वो करेगा। प्लस की खेलना है खेलो, नहीं खेलना है मत खेलो। सोनी का हमेशा ये सिस्टम रहा है। कैंसिल कर रहे हैं। अब पता नहीं ये सिर्फ हेडलाइंस हैं कि स्केल पे हो रही है या फिर सही में इम्पैक्ट दिखेगा। इवन पूरी इंडस्ट्री वाइड ट्रोल करने में लगी हुई है। जो सोनी प्लेस्टेशन का ट्वीट था जहां पे उन्होंने इस डिसीजन अनाउंस किया, वो मोस्ट व्यू ट्वीट बन गया है। GTA 6 के ट्रेलर से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं इस ट्वीट पे, तो समझ सकते हो भाई कितना ज्यादा है। इवन क्या तगड़ा रेशो है भाई, कमेंट ज्यादा है लाइक से, और ये लाइक करने वाले कौन है भाई समझ नहीं आ रहा। फिर जो दूसरी कंपनी है वो अलग मजाक बना रही है भाई। डोमिनोज कह रहा है कि शिफ्टिंग ट्रेंड्स की वजह से अब हमारे पिज्जा डिजिटल डाउनलोड करना। KFC भी यही कह रहा है। जोटैक कह रहा है कि भाई अब हमारी रिव्यू की ना PDF डाउनलोड करना, फिजिकल रिव्यू नहीं देंगे। आई मीन ये मीम बन चुकी है एंड बड़ी से बड़ी कंपनी सोनी को ट्रोल कर रही है। इवन एक्सबॉक्स जो खुद फिजिकल गेम्स का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भी मजे ले रहा है। नॉटी डॉग जो कि खुद सोनी के अंडर आता है, उन्होंने अपने ट्विटर बैनर पे फिजिकल डिस्क वाला स्क्रीनशॉट लगा रखा है, जो इंटरकलेक्टिव के ट्रेलर में दिखा था। मतलब मुंह पे नहीं बोल सकते बट साइलेंटली प्रोटेस्ट तो चल रहा है भाई। एंड इवन कितने सारे एग्जीक्यूटिव्स हुए, योशिदा, शॉन लेड एंड दूसरी कंपनीज के कई मालिक जो कि अभी एग्जीक्यूटिव्स हैं। इवन हिडेयो कोजिमा जिनकी बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप है सोनी के साथ, वो भी इस डिसीजन से खुश नहीं है और कह रहे हैं कि भाई मैं तो फिजिकल गेम खरीदना शुरू कर दूंगा, कलेक्ट करना शुरू कर दूंगा अगर उन्हें बचाना है तो। What the fuck? बहुत पैसा होगा तब तो। द फ्यूचर, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स। तो प्रेशर तो बहुत है, बट देखना होगा कि क्या सोनी एक्सपेक्ट करके चल रहा था ये सब या फिर नहीं। अगर वो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इतना प्रेशर तो आएगा, या फिर जो उनकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, फिर तो कुछ नहीं होना भाई, वो कुछ नहीं हटने वाले। वैसे भी एक दो हफ्ते में इंटरनेट कंट्रोवर्सी यस ब्रो। खत्म हो जाती है। क्या भरोसा कि वुल्वरीन की रिलीज के टाइम या फिर GTA 6 की रिलीज के टाइम लोग सब कुछ भूल जाएं, PS Plus वापस से रिन्यू करने के लिए भागे हैं, चुपचाप गेम्स खरीद लें। और मैक्सिमम गेमर्स ना हार्डकोर नहीं कैजुअल हैं, जो सिंपली ऑफिस या फिर कॉलेज से अगर गेम्स डिजिटल खरीदेंगे, डाउनलोड करेंगे, खेलना शुरू। और शायद यही सोनी सोचकर चल रहा होगा कि यार मैक्सिमम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बैकलैश भले ही मिले तो क्या ही फायदा, सह लेंगे। वैसे भी भाई सोनी का शेयर प्राइस बड़ा है, क्योंकि डिसीजन भाई हम गेमर्स के लिए जैसा भी हो, कंपनी के लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल है ना, इन्वेस्टर्स खुश हैं। और अब तो उन्होंने एक डिस्क मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि दिन की 6 लाख डिस्क बनाती थी, उसके एम्प्लॉयज को कह दिया कि भाई अब आप कुछ नया चीज बनाओगे, ये नहीं बनाओगे। तो मुझे तो लगता है कि वो इस डिसीजन को रिवर्स करने वाले हैं, बट स्टिल भाई लॉयल बेस का भी माफ नहीं करेगा सोनी को। वो शायद पीसी पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर डिजिटल गेम्स ही पर जब कंसोल पे ही फर्स्ट टाइम सर्व हो रहा है GTA 6 जैसे कंसोल पे आएगा, तो पीसी पे शिफ्ट होकर भी क्या ही उपार लोगे? तो स्टीम से बेटर क्या ही हो सकता है। मतलब स्ट्रीम तो बेस्ट है भाई। स्ट्रीम डेस्क जब आ गया ना मार्केट में, मजा आ जाएगा। वैसे तो बाहर आ गया। मानता हूं उससे भी डिस्क नहीं आती और कई टाइम से नहीं आ रही पीसी पे, बट फिर भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज़ पीसी इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। अगर आपको पायरेट करना है पायरेट करो, मल्टीप्लेयर खेलना है, फ्री में खेलना है, जो करना है करो। वैसे भी आज की डेट में पायरेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गेम प्रिजर्वेशन कहा जा रहा है, बिकॉज़ कुछ और तरीके छोड़े नहीं है कंपनीज ने। इवन स्टीम जैसे गुड प्लेटफॉर्म की वजह से भी लोग खुश हैं। आई मीन इतनी बढ़िया सेल्स आती है भाई। मैंने खुद समर सेल में 8-10 गेम उठा लिए, 100-150 रुपए में मिल रहे थे, जो अपने जमाने के बेहतरीन गेम्स थे भाई। और यही सेम गेम्स आप प्लेस्टेशन स्टोर पर खरीदने जाओगे, हजारों रुपए खर्च हो जाएंगे। और ऑनलाइन खेलने या फिर सेव फाइल ट्रांसफर करने के लिए PS Plus भी खरीदना पड़ेगा। इसलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि यार PS5 उनका लास्ट कंसोल था एंड अब पीसी ही उनका मेन गेमिंग प्लेटफॉर्म होगा चलकर। वैसे भी प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव्स की वैल्यू कम होती जा रही है। इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो नए गेम्स खरीदना ही छोड़ देंगे और पुराने गेम्स की डिस्क और कंसोल्स खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि यार सबका बैकलॉग इतना बड़ा है कि अगर वो 2 हफ्ते में एक गेम भी खेले तब भी कई साल आराम से कट जाएंगे बिना कोई नया गेम खरीदे। सो इस डिस्टोपियन को फेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप बताओ भाई क्या। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सोनी बीइंग सोनी, सोनी अभी अपने डिसीजन पे बैक करेगी, क्योंकि उनको प्रॉफिट दिखेंगे। क्योंकि खेलने वाले खेलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। काफी चीजें आई और गई, लोगों ने बैकलैश दिए, बट जिसको होना रहता है होता ही है, उसमें कोई कुछ छुपा नहीं सकता।